का स्फुटन एवं नरयुग्मोद्भिद का विकास पढ़ेंगे। तो पराग कोश का स्फुटन एवं नरयुग्मोद्भिद का विकास इसके अंतर्गत जो है लघु युग्मक जनन, यानी जब पराग कोश का स्फुटन होता है और पराग कण जो है उससे पहले लघु युग्मक जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो लघु युग्मक जनन यानी पराग कण से नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, लघु युग्मक जनन कहते हैं। तो इसको जो है हम दो अवस्थाओं में बांट सकते हैं, एक है परागण पूर्व परिवर्धन और एक है परागण पश्च परिवर्धन, यानी परागण के पहले की घटना और परागण के बाद की घटना। तो परागण के पहले की घटना में क्या होता है कि जब देखिए परागकण में एक जो है कायिक केंद्रक बनता है और कई छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इसके फलस्वरूप यानी कि जब इसमें जो है रिक्तिकाएं क्या होती हैं, छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिल करके एक बड़ी रिक्तिका का रूप धारण कर लेती है, बड़ी रिक्तिका का रूप धारण कर लेती है और एक जो है कायिक केंद्रक। अब जो है इसमें दो बार समसूत्री विभाजन होता है। तो जैसे आप सोचेंगे कि समसूत्री विभाजन अगर आपसे पूछा जाए कि नर युग्मकोद्भिद के विकास में कितनी बार समसूत्री विभाजन होता है, तो कितनी बार होता है बच्चों? दो बार जो है समसूत्री विभाजन होता है। तो फर्स्ट समसूत्री विभाजन में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है और दूसरे में जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। पहले में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है और दूसरे में जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो देखिए यहाँ पे केंद्रक विभाजन में दो केंद्रक का निर्माण होता है, एक जो है कायिक केंद्रक और एक जो है जनन केंद्रक। यह क्या है, कायिक केंद्रक, एक कायिक केंद्रक और एक जो है जनन केंद्रक। दो केंद्रक का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो है केंद्रक विभाजन होता है। अब दो केंद्रक बन गए, इसके बाद जो है कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका द्रव्य का बंटवारा होता है और इसके फलस्वरूप एक जो है जनन कोशिका बनती है। कौन कोशिका बनती है? जनन कोशिका बनती है, जनन कोशिका। और एक जो है कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका बनती है, एक कायिक कोशिका बनती है। अब जनन कोशिका, जनन कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसे जनन केंद्रक कहते हैं। कायिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसे कायिक केंद्रक कहते हैं। अब देखिए जो है ये सब प्रक्रियाएं कब होती हैं, परागण के पूर्व, यानी परागण के पूर्व इसका परिवर्धन होता है। अब आगे की प्रक्रिया जो है परागण के बाद होती है। तो जैसे ही परागण हुआ तो परागण पश्च परिवर्धन में क्या होता है, यह जनन कोशिका तर्क के आकार का रूप धारण करने लगती है। तर्क के आकार का, जनन कोशिका तर्क के आकार का रूप धारण करने लगती है। अगले स्टेप में हम देखते हैं यहाँ पे तर्काकार जनन केंद्रक बन जाता है। एक तर्काकार जनन केंद्रक और एक कायिक केंद्रक या नली केंद्रक भी इसको कहते हैं। अब देखिए हमने बताया था कि जहाँ पे जनन छिद्र पाया जाता है वहीं से पराग नलिका का भी विकास होता है। तो पराग नलिका का विकास जो है, जो दूसरी परत होती है उसी से होता है। तो कायिक केंद्रक में जो है आप देख रहे हैं कि एक नलिका का निर्माण होता है, जो है एक नलिका का निर्माण होता है। और जनन केंद्रक में जो है अब देखिए इसके बाद जो प्रक्रिया होती है समसूत्री विभाजन सेकेंड, यानी एक बार जो है हमने बताया था कि दो बार समसूत्री विभाजन होता है ना। तो एक बार जो है समसूत्री विभाजन फर्स्ट जिसमें जो है केंद्रक का विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन सेकेंड में। अब इसमें देखिए जो हमारा जनन केंद्रक है, जनन केंद्रक दो अचल नर युग्मक बनाते हैं। इसमें एक केंद्रक थोड़ा छोटा होता है, एक केंद्रक थोड़ा बड़ा होता है और एक जो है कायिक केंद्रक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लघु युग्मक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, एक परागकण से कैसे नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो किसी को कोई दिक्कत बच्चों? नो सर।